हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जामिनेशन वार्म अप। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नई कहानी। हमारे कहानी में है एक प्यारा सा दोस्त जिसे कहते हैं छोटे। छोटे पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन को बिल्कुल भी अटेंशन देने का नहीं। तो आज से हम चालू करेंगे छोटे की पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से। तो छोटे की पढ़ाई की गाड़ी पटरी पर चढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ। चलो छोटे के साथ मिलकर पढ़ाई में धमाल मचाते हैं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेलो छोटे, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 38। तो इसके पहले जिसने अगर इंट्रोडक्शन देखा नहीं रहेगा तो प्लीज़ जाके इंट्रोडक्शन देख लेना, डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन का। इसके बाद ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल वे में समझ में आएगा। तो आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 38। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा गया है। 5 वर्कर टेक्स 12 days टू वीड अ फील्ड। क्या दिया मेरे पास? 5 वर्कर लोग से। कितना वर्कर है? 5 वर्कर लोग है। क्या करते हैं? 12 days लेते हैं। 12 days क्यों लेते हैं? एक काम करने के लिए। तो 5 वर्कर लोग मिलके काम करते हैं, तो वो काम कितने दिन में होता है? 12 days में कंप्लीट होता है। क्या काम करते हैं? टू वीड अ फील्ड। ये वीड अ फील्ड मतलब क्या? जो खेती रहता है, तो जो खेती में है ना, जो जंगली घास आता है ना, वो हटाने का काम करते हैं। तो अगर 5 वर्कर लोग मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होता है? 12 दिन में पूरा होता है। इजी। उसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या दिया है? हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर टेक। अगर 6 वर्कर लोग मिलके काम करेंगे, कितना वर्कर? 6 वर्कर, तो वो कितने दिन में काम पूरा करेंगे? मुझे पता नहीं कितने दिन में काम करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ? इसको एक्स कंसीडर करता हूँ। क्या करता हूँ? एक्स। क्या लिखना है? 6 वर्कर टेक्स एक्स डेज टू वीड द फील्ड। इजी। उसके बाद क्या पूछा क्वेश्चन में? और पूछा है हाउ मेनी वुड 15 टेक। अगर 15 वर्कर लोग ने साथ में काम किया तो कितने दिन में काम पूरा होगा? पता नहीं, तो इसको लेते वाई। इजी, समझ में? तो इसके बाद एक टेबल बना देगा, जैसे कि प्रीवियस अपन प्रैक्टिस सेट 37 के लिए किया था, सेम इसके लिए भी करना है। इजी। मेरे को क्या दिया है? नंबर ऑफ वर्कर्स। तो फर्स्ट कॉलम में आएगा नंबर ऑफ वर्कर्स, और उसके नीचे क्या आएगा? क्या दिया मेरे पास? डेज, नंबर ऑफ डेज। इजी। अभी देखते क्वेश्चन पढ़ते फिर से। क्वेश्चन में क्या दिया है? 5 वर्कर्स। तो वर्कर्स कितने? 5। तो 5 ऊपर लिखना है। कितना डेज लेते हैं? 12। तो 5 के नीचे ही 12 लिखना है। उसके बाद क्या दिया था? हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर। तो 6 वर्कर को ऊपर लेना है। कितना डेज लेते हैं पता नहीं, तो हमने क्या लिया था? एक्स। उसके बाद और एक क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी वुड 15 टेक्स। तो 15 को लिखना है ऊपर और वाई को लिखना है नीचे। फिर इसके बाद चेक करना है क्वेश्चन कैसा है, डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इनवर्स प्रपोर्शन है। तो क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। मेरे पास कितना है? 5 वर्कर्स है। 5 वर्कर्स मिलके काम करते हैं, तो काम कितने दिन में खत्म होता है? 12 दिन में खत्म होता है। अगर 10 वर्कर लोग रहेगा, क्या होगा? 10 वर्कर रहेगा। इजी। डबल वर्कर्स, कितना करें? डबल। तो काम कितने दिन में खत्म होगा? इजी। क्योंकि वर्कर ज्यादा है तो काम कम टाइम में खत्म होगा। कितने दिन में? 6 दिन में खत्म हो जाएगा काम। इजी, समझ में? तो मैंने क्या किया? वर्कर्स को बढ़ाया। क्या किया? वर्कर्स को बढ़ाया, पर नंबर ऑफ डेज क्या हो गए? कम हो गए। नंबर ऑफ डेज क्या हो गए? कम हो गए। तो इसे कहते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा क्वांटिटी कम हो जाता है, तो इनवर्स प्रपोर्शन। इजी। तो हमें पता चला है कैसा प्रपोर्शन है? इनवर्स प्रपोर्शन है। तो उसके बाद एक मस्त डायलॉग मारना है। क्या लिखना है? द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। अगर लिख दिया हमने, अभी क्या लिख दिया? इनवर्स प्रपोर्शन। उसके बाद क्या करना है? देखो, इसके बाद लिखना है 5। 5 के बाजू में लिखना है इनटू, उसके नीचे कौन है? 12। इजी। इक्वल टू, उसके बाद क्या लिखना है? इक्वल टू, उसके बाद क्या है? 6 इंटू एक्स। समझ में आया? छोटे, जैसे हमको पता चल जाता है कि ये इनवर्सली प्रपोर्शन है, तो याद रखना हमेशा ये गोल्डन रूल है कि इनका प्रोडक्ट इक्वल होगा। क्या होगा? इनका प्रोडक्ट इक्वल होगा। प्रोडक्ट मतलब सपोज एक क्वांटिटी दूसरा क्वांटिटी, बीच में क्या लिखा है? इनटू। इनटू को प्यार से बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्यार से। इनटू मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट। तीनों भी एक के ही नाम है। इजी। तो ये क्या हो जाता है? इक्वल। क्या हो जाता है? इक्वल। कब? जब इनवर्सली प्रपोर्शन है। तो इनवर्सली प्रपोर्शन रहेगा तो प्रोडक्ट्स आर इक्वल। सेम हमने डायरेक्टली प्रपोर्शन के बारे में ही पढ़ा था। जब डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है तो रेशियोज इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? रेशियोज इक्वल होते हैं। इनवर्सली प्रपोर्शन में क्या होता है? प्रोडक्ट इक्वल होते हैं। सिर्फ ये याद रखना छोटे, ये याद रहेगा तो सब सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अभी हमारे क्वेश्चन में क्या है? ये इनवर्सली प्रपोर्शन। इनवर्सली प्रपोर्शन मतलब क्या? प्रोडक्ट्स आर इक्वल। अगर इनवर्स प्रपोर्शन रहेगा तो बाजू बाजू में नंबर लिखना है। डायरेक्ट प्रपोर्शन रहेगा तो अपन क्या लिखा था? ऊपर नीचे। डायरेक्ट रहेगा तो क्या लिखना है? ऊपर नीचे। इनवर्स रहेगा तो क्या लिखना है? आजू बाजू। तो 5 इंटू 12 और इक्वल टू 6 इंटू एक्स।
समझ में आया छोटे? तो इसके बाद इसको सॉल्व करना है। एक्स के साथ ये 6 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 5 इंटू 12 अपॉन 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स। अभी 6 के टेबल में 12 आता है कि नहीं? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 आता है। इजी। तो 6 को कट करेंगे, 6 1 जा 6 2 जा 12, 5 2 जा कितना आता है? 10। इजी। 5 2 जा कितना आ गया छोटे? 10। तो एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास? 10। तो अगर 6 वर्कर मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में काम पूरा होगा? 10 दिन में काम पूरा होगा। सेम 15 का निकालना है, 15 वर्कर्स काम करेंगे तो सेम लिखना है, 5 इंटू 12 इक्वल टू 15 इंटू वाई। आजू बाजू क्यों लिखा है? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन है। 15 क्या हो रहा है उधर? मल्टीप्लाई। इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 5 इंटू 12 अपॉन 15 इक्वल टू वाई। इजी। समझ में आया? तो अभी 5, 15 और 5 एक ही टेबल में आता है तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अभी 3 और 12 एक ही टेबल में आता है तो 3 भी कट हो जाएगा, तो नीचे लिखता हूँ वापस 12 अपॉन 3 इक्वल टू वाई। अभी 3 के टेबल में 12 आता है, 3 1 जा और 3 4 जा, तो कितना दिन लेंगे? 4 डेज। तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास? 4। अगर 15 आदमी लोग मिलके काम करेंगे तो कितना दिन में काम पूरा होगा? 4 दिन में। छोटे समझ में आया ये? छोटे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। मोहन राव टुक 10 डेज टू फिनिश अ बुक। मोहन राव एक लड़का है, वो क्या करता है? 10 दिन में एक बुक खत्म करता है। रीडिंग 40 पेजेस एवरी डे। एक दिन में वो कितना पेजेस रीड करता है? 40 पेजेस। तो 10 दिन में अगर बुक खत्म करना है तो उसको एक दिन में कितना पेजेस रीड करना पड़ेगा? 40 पेजेस। आया? अब नेक्स्ट देखते हैं आपको क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है। हाउ मेनी, अभी हाउ मेनी तो मुझे पता नहीं, हाउ मेनी मतलब एक्स पेजेस। हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 डेज। अगर 8 दिन में वो बुक पढ़ के खत्म करना है तो एक दिन में कितना पेजेस मुझे रीड करना पड़ेगा? हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे, तो कितना पेजेस करना पड़ेगा एक दिन में निकालना है। इजी क्वेश्चन है। तो कितना पेजेस मुझे पता नहीं, तो क्या करना है? एक्स लिखना है। फिर अपना जो बॉक्स बनाने का है सिंपल, क्या दिया है मेरे पास? डेज दिया है, नंबर ऑफ डेज। नीचे क्या दिया है? नंबर ऑफ पेजेस। इजी, बॉक्स में लिख देने का। फर्स्ट फिर से क्वेश्चन पढ़ने का, नंबर ऑफ डेज कितना दिया है? 10। फिर 10, तो वो एक दिन में कितना पेजेस पढ़ता है? 40। तो 10 के नीचे ही 40। उसके बाद क्या पूछा है मुझे? 8 डेज। 8 डेज दिया है तो 8 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या कंसीडर किया मैंने उसको? एक्स। इजी। इधर तक समझा छोटे? ये सिंपल था। इसके बाद देखना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर 10 दिन में एक बुक में खत्म करता हूँ, एक दिन में कितना पेजेस पढ़ता हूँ? 40 पेजेस। अगर मेरे को उसको 5 दिन में खत्म करना है, कितना? 5 दिन में, तो एक दिन में कितना पेजेस पढ़ना पड़ेगा? इजी। 5 दिन में खत्म करना, 10 दिन में खत्म कर रहा था, एक दिन में 40 पेजेस पढ़ रहा था, अभी 5 दिन में खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? मैंने डेज को कर दिया कम, कितना कर दिया? 5। तो मेरे को 40 पेजेस पढ़ रहा था पहला एक दिन में, तो 10 दिन में खत्म हो रहा था, अभी 5 दिन में मतलब टाइम कर दिया कम, तो मुझे पेजेस को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। मतलब 80 पेजेस हर एक दिन पढ़ना पड़ेगा। कितना? 80 पेजेस एक दिन में, 80 पेजेस 80 पेजेस एक दिन में अगर मैं पढ़ूंगा तो वो बुक 5 दिन में जाके खत्म होगा। तो मैंने नंबर ऑफ डेज को क्या कर दिया? कम, और पेजेस क्या हो गए? बढ़ गए। तो एक क्वांटिटी कम होता है, दूसरा क्वांटिटी बढ़ता है, तो इसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन। इजी। तो अभी इसके बाद एक डायलॉग मारना है अपने को, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ पेजेस आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो वी कैन राइट सेम इनवर्स प्रोपोर्शन है तो क्या लिखना है? आजू बाजू 10 इंटू 40 इक्वल टू 8 इंटू एक्स। ऊपर नीचे कब लिखना है? जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रहेगा तब। अभी क्या है? इनवर्स। इनवर्स में रहेगा तो आजू बाजू लिखना है। तो क्या है मेरे पास इक्वेशन? 10 इंटू 40 इक्वल टू 8 इंटू एक्स। अभी 8 और एक्स के बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन। इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवीजन। इस तरफ मतलब इक्वल टू के इस तरफ, तो 10 इंटू 40 अपॉन 8 इक्वल टू एक्स। इजी। 8 के टेबल में 40 आता है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। तो 8 1 जा और 8 5 जा 40। तो ऊपर क्या बचा है? 10 इंटू 5 इक्वल टू एक्स। 10 5 जा 50। कितना आ जाएगा एक्स का वैल्यू मेरे पास? 50। तो क्या करना पड़ेगा उसको? एक दिन में 50 पेजेस पढ़ना पड़ेगा अगर 8 दिन में बुक खत्म करना है तो छोटे समझ में आया? इतना इजी था। तो छोटे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। मैरी साइकिल्स एट 6 किलोमीटर पर आवर। एक मैरी है, वो क्या करती है? साइकिलिंग करती है।
6 किलोमीटर पर आवर। छोटे इधर ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या होता है, पर आवर मतलब 1 घंटा। 1 घंटे में मैरी 6 किलोमीटर चलती है। कितना? 1 घंटे में 6। तो 2 घंटे में कितना चलेगी? 12 किलोमीटर। 3 घंटे में तो 3 6 जा 18 किलोमीटर्स। तो 4 घंटे में तो ऐसा पूरा 6 का टेबल बोलते जाने का। 4 घंटा बोलेगा तो 6 4 जा 24 किलोमीटर्स। इजी, समझ में आया? इधर तक क्वेश्चन समझा? उसके बाद आगे क्या दिया? हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर आंट हाउस। उसको आंटी के घर पे जाना है। तो आंटी का घर कितना दूर है? विच इज 12 किलोमीटर अवे। कितना दूर है? 12 किलोमीटर अवे। तो मैरी क्या करती है? 1 घंटे में कितना किलोमीटर ट्रैवल करती है? 6 किलोमीटर। इजी। फिर और 1 घंटे में कितना ट्रैवल करेगी? और 6 किलोमीटर। तो 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर। तो मैरी को टाइम कितना लगता है उसके आंटी के घर पहुंचने के लिए? तो टाइम लगता है 2 आवर्स। कितना लगता है? 2 आवर्स। छोटे इधर तक समझा तेरे को? सिंपल था। तो टाइम कितना दिया है? 2 आवर्स। उसके बाद देखते क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है। इफ शी साइकिल एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो उसने क्या किया? स्पीड पहला कितना था? 6 किलोमीटर पर आवर। 6 से क्या किया उसने? स्पीड को कम कर दिया, 4 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग वुड शी टेक। तो अपन को निकालने बोला है टाइम। तो अपन ने पहले का तो टाइम निकाल दिया 2 आवर्स, अभी इसका टाइम निकालने बोला है। इजी। तो अपने पास 2 क्वांटिटी दिया है। क्या क्या दिया है? इफ शी साइकिल एट अ स्पीड, स्पीड दिया है तो स्पीड इन किलोमीटर फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। नीचे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? हाउ लॉन्ग वुड शी टेक। नीचे क्या लिखना है? टाइम इन आवर्स। इजी। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपने पास पहला कितना दिया स्पीड? मैरी साइकिल एट 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर लिखना है ऊपर। हाउ लॉन्ग कितना टाइम लेता है उसको? 2 घंटा। अपने कितना लेगा? 2 घंटा। इजी। तो नीचे लिखना है 2। फिर नेक्स्ट में क्या दिया है उसने? तो इधर डिस्टेंस दिया, तो डिस्टेंस का कुछ लेना देना नहीं है अपने को, डिस्टेंस के साथ कुछ रिलेशन नहीं है, तो डिस्टेंस को रखते हैं साइड में, डिस्टेंस नहीं चाहिए। अभी उसको क्या दिया? स्पीड को उसने कर दिया कम। तो स्पीड कितना है? 4। तो स्पीड ऊपर लिखा है तो 4 ऊपर आएगा। टाइम कितना लेता है? पता नहीं, तो लिख देने का x। क्या लेता है? टाइम x। इसके बाद स्पीड और टाइम देखने का कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट है या इनवर्स है। तो इसके लिए आप जाके इंट्रोडक्शन को पहला देखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने पूरा स्पीड के बारे में बताया। स्पीड डिस्टेंस के साथ कैसा प्रोपोर्शन है, स्पीड टाइम के साथ प्रोपोर्शन है। तो स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इजी। तो इंट्रोडक्शन जाके देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शन है। आया? तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो उसके बाद क्या करने का? एक डायलॉग मार देने का। क्या डायलॉग मारने का है? स्पीड एंड टाइम आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है? जो मैंने कॉलम में लिखा है उसको क्या साइड साइड में लिखना है। तो 6 × 12 इक्वल टू 4 × x। बीच में क्या आता है? इक्वल टू। तो 6 2 जा कितना आ जाएगा? 12 इक्वल टू 4 × x। तो 4x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो 4 इक्वल टू की ये बाजू आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 12/4 इक्वल टू x। तो 4 के टेबल में 12 आता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 4 1 लिखने का कट करके ऊपर 3। तो x कितना आ जाएगा मेरे पास? 3 आवर्स। तो कितना टाइम लेता है? अगर वो उसका स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर रहेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा जाने के लिए? 3 घंटा। कितना टाइम लगेगा? 3 घंटा। सिंपल क्वेश्चन था। 4 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना किलोमीटर ट्रैवल करती है छोटे? 4 किलोमीटर। तो 2 घंटे में कितना करेगी? 8 किलोमीटर। 3 घंटे में कितना करेगी? 12 किलोमीटर। समझ में आया? इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते छोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? द स्टॉक ऑफ ग्रेन्स इन अ गवर्नमेंट वेयर हाउस लास्ट 30 डेज फॉर 4000 पीपल। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? अगर मेरे पास 4000 पीपल्स है, कितना पीपल्स है? 4000 पीपल। तो मेरे पास जो खाने का भंडार है वो 30 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 30 दिन तक चलता है। कितना कितना पीपल्स है? 4000 पीपल है तो कितना दिन चलेगा भंडार? 30 दिन तक। उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 6000 पीपल। अगर मेरे पास लोग बढ़ गए, कितने हो गए? 6000 लोग हो गए। 6000 लोग हो गए तो कितना दिन चलेगा राशन? तो राशन कितना दिन चलेगा ये फाइंड आउट करना है। तो इसे कंसीडर करते हैं x। तो इसके बाद हम टेबल बनाते हैं। टेबल के अंदर एक क्वांटिटी ऊपर लिखते हैं, एक क्वांटिटी नीचे। तो कोई भी क्वांटिटी ऊपर लिख सकता है, कोई भी क्वांटिटी नीचे। अभी तक जिसने मेरा वीडियो देखा है उसके लिए एक टिप है। तो ये क्वांटिटी ऊपर और क्वांटिटी नीचे ये कहाँ से आता है? तो ये आता है क्वेश्चन के लास्ट सेंटेंस से। तो लास्ट सेंटेंस में देखो क्या लिखा है? हाउ मेनी डेज। तो क्या पूछा है? मेनी डेज। तो ऊपर लिखने का नंबर ऑफ डेज। क्या लिखने का? नंबर ऑफ डेज। फिर उसके बाद क्या पूछा है? विल इट लास्ट फॉर 6000 पीपल। क्या दिया? नंबर ऑफ पीपल्स। तो ये दोनों के बीच में क्वांटिटीज। समझ में आया छोटे? तो इसके बाद फिर से क्वेश्चन पढ़ना है। तो क्या दिया है? द स्टॉक ऑफ ग्रेन्स इन गवर्नमेंट वेयर हाउस लास्ट 30 डेज। तो डेज कितना है? 30। तो ऊपर लिखने का 30। फिर नीचे क्या? फॉर 4000 पीपल। तो 4000 क्या आ जाएगा? नीचे। इजी। उसके बाद सेम हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट। तो अपन ने क्या कंसिडर किया था? एक्स। उसके बाद
कितना लोगे 6000, तो 6000 क्या आ जाएगा नीचे। तो इसके बाद देखना है कैसा प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। इजी। तो पहला देखते कितना लोग था मेरे पास, 4000 लोग हैं, तो खाना कितना दिन चलेगा 30 दिन। अगर मैंने लोग बढ़ा दिए तो खाना क्या करेगा, खाना कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खाना कम। तो एक क्वांटिटी अगर बढ़ा रहा हो तो खाना कितना दिन 30 दिन चल रहा था, तो 30 दिन से कम हो जाएगा, कम दिन चलेगा। तो एक क्वांटिटी को बढ़ाता तो दूसरा क्वांटिटी क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसे कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो फिर एक डायलॉग मार देने का जो लास्ट सेंटेंस में था उसको ही लेके, तो नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ पीपल्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इजी, ये डायलॉग मार देने का। उसके बाद सेम कैसा लिखने का, वी कैन राइट। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो आजू बाजू 30 इंटू 4000 आया, इक्वल टू x इंटू 6000। समझ में आया? तो 6000 x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 30 इंटू 4000 अपॉन 6000, नीचे क्या आ जाएगा 6000 इक्वल टू x। अब ये 30 इंटू 4000 करके तुम वैल्यू निकाल सकते हो। तो अपन इंटू, बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो इंटू करो मत करो, या डायरेक्टली कट करेगा तो भी चलेगा। तो इजी, नीचे कितना जीरो है, 1 2 3, तो ऊपर भी 3 जीरो कट हो जाएंगे, 1 2 3। आया समझ में छोटे, इजी। तो 30 और 6 के टेबल में 30 आता है, इजी। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो मेरे पास बचा क्या है, 5 इंटू 4 इक्वल टू x, 5 4 जा 20। तो कितना दिन तक राशन चलेगा, 20 दिन तक। तो छोटे समझ में आया? तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन बहुत इजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय।